हेलो गाइज, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में। और ये दोनों का दोनों पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और आप नोट ज़रूर इसका बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो देखिए, समझते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, तो जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यानी कि जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब देखिए, नाभिकीय संलयन में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोजन के द्वारा एक हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। यानी कि होता क्या है कि जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया अत्यंत ताप एवं दाब पर होती है। देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है ये बहुत ही अधिक ताप एवं दाब पर संपन्न होती है। अब समझते हैं कि यह अभिक्रिया होता कैसे है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु भाग लेते हैं, एक ड्यूटेरियम समस्थानिक भाग लेते हैं और एक ट्राइटियम समस्थानिक भाग लेते हैं। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2 होता है और ट्राइटियम का द्रव्यमान 3 होता है। और ये दोनों आपस में मिल करके हीलियम के एक परमाणु का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, जबकि अगर हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का द्रव्यमान जोड़ते हैं तो 2 और 3 यानी कि कुल मिलाकर के 5 AMU 5 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान पूर्ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की कमी हो जाती है। और याद रखिएगा कि यही 1 यूनिट जो है, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की कमी जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो आप याद रखिएगा यही 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की कमी ऊर्जा में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का जो है परिणाम क्या होता है। मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब होती है तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटती है। देखिए, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, यानी जो नाभिक बनते हैं, उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। इसको अभी हम तुरंत देख चुके हैं कि जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के द्रव्यमान आपस में मिलते हैं तो हीलियम परमाणु बनता है और हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 होता है। यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की कमी हो जाती है और उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अभी तुरंत हम देखे हैं कि द्रव्यमान में यह कमी जो होती है ये क्या होता है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। आगे देखिए, ऊर्जा को E बराबर mc² से ज्ञात किया जाता है। देखिए, ऊर्जा जो होती है इसको हम E बराबर mc² सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे m होता है परमाणु का द्रव्यमान और c हो जाता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रकाश का वेग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इससे आप ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, और भी क्या होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, तो तारों के अंदर यह प्रक्रिया जो है यह क्रिया निरंतर जारी है। तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी है, जिसके कारण तारों में काफ़ी गर्मी होती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, तारों में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और आप याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब भी संपन्न होता है तो ये अत्यधिक ताप और दाब पे संपन्न होता है, अन्यथा ये संपन्न नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो समझते हैं हम नाभिकीय विखंडन क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक वाले परमाणु 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक वाले परमाणुओं में तोड़ा जाता है
तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। यानी कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो इसमें एक बड़े परमाणु होते हैं और बड़े परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। देखिए ऊर्जा भी बहुत ही ज़्यादा इसमें भी मुक्त होती है। तो देखिए इसके लिए पॉइंट क्या है, इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, तो देखिए यूरेनियम जो है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है और इसका परमाणु संख्या 92 यानी कि 92 और द्रव्यमान संख्या 235 होता है। ये यूरेनियम के 235 वाले समस्थानिक का नाम आप याद रखिएगा। तो इस पे क्या होता है, जब न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडन किया जाता है, यानी कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो बेरियम और क्रिप्टन के परमाणु बनते हैं। क्या होता है, बेरियम और क्रिप्टन के परमाणु बनते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, 1 ग्राम यूरेनियम से 3000 किलो कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा निकलता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूरेनियम कितना ज़्यादा ऊर्जा लेकर के देता होगा कि इसके अगर 1 ग्राम अगर हम यूरेनियम को जलाते हैं तो वह 3000 किलो कोयला को जलाने के बराबर ऊर्जा लेकर के दे सकता है। इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको इस डायग्राम के मदद से समझा देते हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होते कैसे हैं और ये कैसे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा लेकर के देता है। तो देखिए होता क्या है कि जब जैसे मान लीजिए मान लेते हैं कि यूरेनियम के कुछ मसाले हैं और इस मसाले पे जब न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है मंद गति से, तो इसमें क्रिप्टन और बेरियम बनते हैं। अब देखिए क्रिप्टन और बेरियम के अगर आप परमाणु संख्या को जोड़ेंगे तो 36 और 56 को आप जोड़ लीजिए तो ये टोटल 92 पुर जाएगा। लेकिन जब आपके इसके द्रव्यमान को जोड़ते हैं, अगर आप इसके द्रव्यमान को जोड़ करके देखें, थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अगर आप इसके द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो आप 92 और 141 को जब आप जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 233 ग्राम। जबकि अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो द्रव्यमान होता है वो 235 ग्राम होता है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की कमी नज़र आ रही है और यही 2 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की कमी जो होती है, यही क्या होता है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको अब बारीकी से समझिएगा कि ये अभिक्रिया होती कैसे हैं। तो जब यूरेनियम के मसालों पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो क्रिप्टन और बेरियम जैसे 2 धातु उत्पन्न होते हैं और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी यानी कि ऊष्मा निकलती है। और इसके साथ साथ एक परमाणु से क्या होते हैं, 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं। अब देखिए यहाँ पहले 1 न्यूट्रॉन था और यहाँ पे अब 3 न्यूट्रॉन हो गया है। तो अब यह 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, अगले यूरेनियम के 3 परमाणुओं को विखंडित कर सकता है। अब देखिए जब 3 परमाणुओं को ये विखंडित करेगा तो फिर से क्या होगा, काफ़ी पहले से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो इससे भी 3 निकलेगा, इससे भी 3 निकलेगा और इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़ पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे पाएगा। इसीलिए जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो धीरे धीरे ये शुरुआत में तो ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और कारण आप इसका अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस डायग्राम से भी आप नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे होती है इस चीज़ को भी आप काफ़ी बढ़िया से अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे अगले वीडियो में अगर आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय, देखिए होता क्या है, देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में अंतर पूछ लिया जाता है। तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपके लिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में अगर आप अंतर नहीं लिख पाते हैं तो अगले वीडियो में हम आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या क्या अंतर हो सकता है उसको भी बता देंगे। तो उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।
तो चलिए इसी टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।